हेलो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कैपेसिटर के टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने कैपेसिटर पढ़ा, व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज एंड सप्लाई इट एट वंस। मतलब सारा चार्ज स्टोर कर लेगा और एकदम सारा ही क्या कर देगा, रिलीज कर देगा जब जरूरत पड़ेगी। यानी कि बहुत हाई करंट जनरेट कर सकता है जो बैटरी नहीं कर सकती। 20 से लेकर 40-45 एम्पियर तक ये आपको करंट डिलीवर कर सकता है एट वंस, सडनली। तो कैपेसिटर बनाने का प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा था। इसमें दो आपके पास कंडक्टर होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, उसकी आउटर प्लेट अर्थ कर देंगे तो इसकी कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की मैक्सिमम हो जाती है। तो सबसे पहले बात कर रहे जा रहे हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर आइसोलेटेड वर्ड लगा दिया मैंने, वैसे जनरली इसे स्फेरिकल कैपेसिटर ही कहते हैं। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करिए कि हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कैपेसिटर की दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। आइसोलेटेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें स्फेरिकल शेप की एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज आर रेडियस की, एक जो इसकी नेगेटिव प्लेट है वो इससे आइसोलेट है। आइसोलेट का मतलब है वो इंफिनिटी पर है। ये जो प्लेट है, दूसरी प्लेट, ये इसके साथ अटैच नहीं है, ये इंफिनिटी पर है, तो इसीलिए इसे आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं। इसका हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, ये इंफिनिटी पर है प्लेट, इसको बताते भी नहीं है। तो ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है। आइसोलेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक सिंगल प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज है। देखते हैं क्या ये चार्ज को स्टोर कर पाएगी, क्या ये कैपेसिटर अच्छा है, क्या ये हमारे काम का है। तो चेक करते हैं इसको। जैसे कि एक आपके पास अपने आप को देखिए, कोई कोई बच्चा क्या होता है, आइसोलेट होता है। आइसोलेट होता है वो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है, किसी को आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, इजीली अपने अंदर ही स्टोर करे जाता है, और अगर कोई उससे प्रॉब्लम पूछ ले तो वो उसको नहीं बताता, तो आइसोलेट रहता है। तो ये आइसोलेट है कैपेसिटर। अब देखते हैं ये चार्ज स्टोर कर सकता है और करके फिर एकदम जरूरत पड़ने पर दे सकता है, अच्छा है इसकी कैपेसिटी या कम है, ये क्या है वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आर रेडियस की है ये स्फेरिकल कैपेसिटर की प्लेट, तो पोटेंशियल आपने पढ़ा, गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि एक जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है हर जगह कांस्टेंट होता है, वही होता है जो इसकी सरफेस पर होता है। तो मान लीजिए इसकी सरफेस पर Q चार्ज है, तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा V, वही इसके अंदर हर पॉइंट पर भी पोटेंशियल होता है, कांस्टेंट होता है। और इंफिनिटी पर जो प्लेट है इसका पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। सब जानते हैं इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही होगा जो इस प्लेट का है, V 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। R क्या है? इस प्लेट की रेडियस है, स्फेरिकल प्लेट की। कैपेसिटेंस आपने पढ़ा था, इट इज द रेशियो ऑफ Q एंड V। Q और V का रेशियो है, तो Q डिवाइड बाई V की वैल्यू रख दी, Q से Q कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया। यानी कि कैपेसिटेंस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी बड़ी रेडियस होगी स्फेरिकल प्लेट की, उतना ही बड़ा इसका कैपेसिटेंस होगा, यानी उतनी ज्यादा चार्ज को स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी होगी। C और R में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है, बाकी तो ये कांस्टेंट है, यू नो। अब जरा चेक करते हैं कि इसकी कैपेसिटी अच्छी है नहीं है चार्ज स्टोर करने की। मान लेते हैं आर रेडियस 1 मीटर रेडियस, 1 मीटर भी बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ी प्लेट मान रहे हैं, 1 मीटर रेडियस का स्फेरिकल कैपेसिटर मान के चल रहे हैं, तो आर को मैं 1 मीटर रख लेता हूं, तो सी की वैल्यू क्या आ जाती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये आप जानते हैं कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, सब जानते हैं, 9 × 10 की पावर 9। तो फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा? 1/9 × 10 की पावर 9। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो 1.1 × 10 की पावर -10 फैराड आ जाएगी।
1.1 10⁻⁻10 फैराड मतलब इतने कूलम पर वोल्ट, यानी कि 1.1 10⁻⁻10 यानी -10⁻⁻10 कूलम चार्ज देने पर ही इसका वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। यानी कि जरा सा चार्ज देने पर ही इसका वोल्ट 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा, यानी कि फिर इसे और चार्ज देने में बड़ी दिक्कत आएगी, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस बहुत कम है, यानी कि इसकी चार्ज को पकड़ने की ताकत बहुत ज्यादा कम है, कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है। इसकी लिमिटेशन अगर देखें, क्योंकि पहले यही हमने कोशिश करी थी इसको स्फेरिकल बनाने की, लेकिन बाद में पता लगा कि इसकी कैपेसिटेंस इज वेरी लो, इसकी कैपेसिटेंस बहुत लो है। देख लीजिए यहाँ पर 1 वोल्ट बढ़ गया केवल 10⁻10 कूलम चार्ज देने पर ही, तो इसका मतलब वोल्ट बढ़ने से फिर और ज्यादा चार्ज देना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज देने के लिए वर्क करना पड़ता है, जितना ज्यादा वोल्ट होता रहेगा उतना ही चार्ज देने में दिक्कत आने लगेगी। तो ये अच्छा कैपेसिटेंस इसकी बहुत लो है। दूसरी बात, इसका जो फील्ड है, फील्ड लाइन जानते हैं आप, पॉजिटिव से लेके कहां तक जाती है, नेगेटिव इंफिनिटी तक जाती है, यानी कि इसका जो फील्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्मॉल आर यहां से लेके कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मैं यहां पर एक चार्ज इसे 1 कूलम देने की कोशिश करता हूं, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अगर -1 कूलम चार्ज देने की कोशिश करता हूं तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि अगर कोई चार्ज इसे देने की कोशिश करता हूं तो ये उसका रिपेल या उसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि चार्ज देने के लिए इसको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी लूज करना पड़ेगा इसे, यानी कि इसको चार्ज देने में जितना चार्ज है बहुत कम चार्ज है, और चार्ज अगर इसे और देने की कोशिश करें तो ये एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी लूज करके ही इसे चार्ज कर सकते हैं, यानी यूजफुल नहीं है, एनर्जी लूज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी है इसकी एनर्जी हट हो रही है, तब इसको चार्ज देंगे तो फिर इसका काम पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर इज नॉट ए गुड कैपेसिटर। और एक बात सीख ले, और एक बात बताना चाहता हूं आपको, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन ए कैपेसिटर ऑफ कैन अ स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ 1 farad इज पॉसिबल। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या 1 फैराड का कैपेसिटर पॉसिबल है। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या आया था, C = 4 pi epsilon naught r। C की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 फैराड 4 pi epsilon r, इससे r क्या आ गया 1/4 pi epsilon naught, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 9 × 10⁹ मीटर्स। अब आप खुद ही आप लोग अमेज रह जाएंगे, सरप्राइज रह जाएंगे, यानी अगर 1 फैराड यानी 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम चार्ज इकट्ठा करने के लिए 1 वोल्ट उसका बढ़ जाएगा, और इसके लिए जो प्लेट का साइज है, स्फेरिकल का जो साइज है कैपेसिटर का, वो 9 × 10⁹ मीटर, यानी कि ग्रेटर देन 6.4 10⁶ मीटर रेडियस ऑफ अर्थ। वाओ, व्हाट अ शॉकिंग रिजल्ट। शॉक लगा नहीं लगा आपको, शॉक लगेगा बिल्कुल, क्योंकि जो स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना है, 1 फैराड का अगर स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, तो 1 फैराड का स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने के लिए उस स्फेरिकल कैपेसिटर की रेडियस अर्थ की रेडियस से भी बड़ी लेनी पड़ेगी। तो भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई कि अर्थ से भी बड़ी रेडियस, वो तो आप फिर सपनों में ही बना सकते हैं, ग्लोब ले लो, जो एक ग्लोब आता है डमी, उससे बना लो, है तो पॉसिबल नहीं है भाई ये। तो ये क्वेश्चन हमने करा। अब स्फेरिकल कैपेसिटर भी बना सकते हो आप, ये तो था आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, और आप स्फेरिकल कैपेसिटर भी बना सकते हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत उसका जिक्र है।